Hello friends, welcome to my channel Butterfly Study. Today we are learn 8th standard English unit number 1.4. The name of chapter Miss Slippery. आज हम इंग्लिश के एक 1.4 वाले चैप्टर मिस स्लिपरी मतलब फिसलने वाली लड़की के पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। पहले शुरुआत करते हैं वार्मिंग अप से। यहाँ पे चिट चैट दिया हुआ है। डू यू आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड, वाई? इसका आंसर है समटाइम्स आई एग्री विथ माई फ्रेंड्स when I do not like their opinion. Second question is, do you stop your argument after some time or continue it for a long time? का आंसर इधर है I never continue it for long time. I stop my argument after sometimes. Third question is, why do people quarrel or fight? लोग क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं? थर्ड क्वेश्चन है इसका उत्तर, when people quarrel fight for many reason, why when they do not like each other opinion or point of view, by misunderstanding each other, just for fun one tease another and then it turn into a fight quarrel. And next question is, do we forgive or punish our dear ones for their mistakes? इसका आंसर है we should forgive our dear ones after their mistake, but we should take a promise from them not to commit such mistakes again. Question number 5. What do you feel after a quarrel with dear ones? I feel very sad and ashamed after a quarrel with dear ones, as I could not control my anger. Think you over the following and tick mark the proper option as per your choice. यहाँ पे 3 चॉइस दिया गया है, आप अपने हिसाब से अपने अनुसार जो भी ठीक लगे वहाँ पर उसको टिक करना है। डू योर क्लासमेट टीज ट्रबल एंड अवॉइड यू? यस, नो, समटाइम्स। मैंने तो यहाँ समटाइम्स में लिखा है, आपको जो ठीक लगे उसमें आप कर सकते हैं। डू यू विथ योर फ्रेंड आल्सो टीज ट्रबल आर गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट? यस, नो, समटाइम्स, समटाइम्स। कोई भी उत्तर जो आपको ठीक लगे कर सकते हो, ऐसा कुछ एग्जैक्ट उत्तर इसका कुछ नहीं है। हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग? कोई आपको चिढ़ा रहा है तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? क्राई, चिल्लाएंगे या इसको इग्नोर करेंगे? कंप्लेन टू टीचर, तो मैंने यहाँ कंप्लेन टू टीचर किया है। हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ व्हेन पनिश्ड इन क्लास? क्राई, गेट एंग्री, डिसाइड टू चेंज। ई, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिएक्ट when others trouble insult you? Take revenge, ignore them totally, become depressed, none of them। तो यहाँ पे हमने इसको इग्नोर को किया है। रीराइट यूजिंग, सेकेंड क्वेश्चन इज रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। अमर, अमर को यहाँ ए को कैपिटल कर देना है। सेड आई कुड नॉट कंप्लीट माई जियोग्राफी होमवर्क। सेकेंड वाई, डब्ल्यू को कैपिटल करना। डिड यू गो टू नागपुर, नागपुर यहाँ नेम दिया हो तो एन जो है कैपिटल लेटर में। एंड फुल स्टॉप। द प्रेसिडेंट, टी कैपिटल, पी कैपिटल एंड इंडिया में आई कैपिटल एंड राष्ट्रपति में आर कैपिटल। भवन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में डी कैपिटल एंड फुल स्टॉप। 4. व्हाट इज द लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज? यानी फिजिक्स में पी कैपिटल, केमिस्ट्री में सी, जूलॉजी में जेड एंड बॉटनी में बी कैपिटल आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसका सही उत्तर इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। पहले का अमर, इस तरह से लिखना है इसको सुधार कर। अमर सेड
आई कुड नॉट कंप्लीट माई जियोग्राफी, तो इसको वैसे लिखना है। इसका आंसर इस प्रकार, अमर शेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कुड नॉट कंप्लीट माई जियोग्राफी होमवर्क। सेंटेंस है इस प्रकार से, वाई डिड यू गो टू नागपुर, इसका आंसर है वाई डिड यू गो टू नागपुर क्वेश्चन मार्क। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, आंसर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। फोर्थ वन इज व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, आंसर व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह रहेगा यहाँ पर। फिफ्थ फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी आर ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड आंसर इज फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी आर branches of science. Third question is, write in your own word what according to you is the best way to get rid of negative or bad quality in your friend. It will tell him or her to be creative. I will help him to change the tone tone of his her thought. I will tell him or her to concentrate what makes the thought negative and try to remove it. I will tell him her the advantages of positive thinking. I will advise him to practice pranayam. Now we will read the story of Miss Slippery and translate into Hindi. Given below are extract from the story of lonely girl who is teased by classmate in school. एक ऐसी लड़की जो एकदम एकाकी में रहती है, शांत रहती है, और उसको क्लास के बच्चे सब चिढ़ाते हैं। बिकॉज शी इज़ अपसेट एंड unnerved due to certain problem at home. She is unable to do any task well. This story tells us what happens next. Part 1. I got ready and went to school. मैं तैयार हुई, स्कूल को गई। In the first period, पहले पीरियड में our class teacher who taught us English, हमें इंग्लिश पढ़ा रही थी, told us to take our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book shyly." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है, मैं तैयार हुई और विद्यालय चली गई। पहले कालांश में पहले पीरियड में हम अंग्रेजी पढ़ाने वाली अध्यापिका ने हमें निबंध की कापियाँ निकालने के लिए कहा। मैंने गलती से गणित की कापी निकाली। मैंने जल्दी से सही कापी निकाली, लेकिन शिक्षिका ने अपनी दृष्टि संभवतः मुझ पर गड़ाए रखी थी। वे चिल्लाकर बोली, साइली अपनी कापी लेकर मेरे पास आओ। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, पर उनकी कुपित दृष्टि ने मेरे पाँव में कंपन पैदा कर दिया, और जब मैं उनकी कुर्सी के निकट पहुंची तो मेरी कापी उनके पैरों के पास जा गिरी। नेक्स्ट, सम गर्ल लाफ्ड लाउडली, कुछ लड़कियां जोर से हंस पड़ी। अध्यापिका, द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस, टीचर को ऐसा लगा कि मैंने जानबूझकर नोटबुक को गिराया है। सी स्टार्टेड एट मी विथ ऑल डेवरिंग लुक, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, और उन्होंने कहा कि जाओ और अपनी सीट पर खड़े रहो। सी इल्ड, वे चिल्ला पड़ी। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, और मुझे पूरे पीरियड के लिए, पूरे कालांश में मुझे खड़े करने का दंड भुगतना पड़ा। द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास, अगली जो है हिस्ट्री क्लास थी। इतिहास का वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये मेरा प्रिय विषय था इतिहास का। द टीचर हैड आस्क्ड द मेमोराइज द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, तो इसमें अध्यापिका ने हमें पानीपत के युद्ध के कारण और उसका परिणाम याद करने के लिए कहा था। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं तो तैयार थी। सी बिगन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन व्हेन माय टर्न कम, और वो सबसे एक करके सबसे पूछ रही थी, और जब मेरी बारी आई तो आई वेंट ब्लैंक, मेरे मुँह से कुछ निकला ही नहीं।
द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर, और उन्होंने मेरे ऊपर कठोर दृष्टि डाली। और शेयर वाइल आई स्टूड देयर स्टिफ स्टिल विद माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और शर्म के मारे बिना डूले डूले मैं जहाँ के तहाँ खड़ी रही। मामा एंड पापा कंटिन्यू देयर नेवर इंडिंग स्टिफ, पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज एनियंस। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं पिताजी और माँ में झगड़ा चलते रहते थे। पिताजी अपनी खींच व्यक्त करने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करते थे। मामा आर हर्ड, Pa did not allow any such occasion to sleep without turning into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on third one, that is me at school. Wherever and whenever I heard raised voice, I felt as if Mama and Papa were quarreling sometime. Even in the midst of science, Mama's screams come piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. छोटी छोटी बातों को लेकर पिता और माता में बीच में झगड़े चलते ही रहते थे। पिताजी अपनी खींच व्यक्त करने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करते थे। उधर माँ ऐसे अवसर को कोलाहल झगड़े में रूपांतरित किए बिना उसके हाथ से फिसलने नहीं देती थी। झगड़ा सदैव उन्हीं दोनों के बीच होता था, लेकिन दंड अपरिहार्य रूप से तीसरे को अर्थात मुझे विद्यालय में भुगतना पड़ता था। जब भी कभी और जहाँ कहीं भी मुझे ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ती, मुझे लगता कि मेरे माता पिता झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ तक कि शांत वातावरण में भी माँ की चीखें मेरे कानों को भेदती प्रतीत होती, और जब भी मैं माँ की कर्कश सुनती तो मेरे पाँव थरथराने लगते। एंड नेक्स्ट वन डे, एक दिन, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, स्कूल की सीढ़ियों से मैं उतर रही थी। समबडी फ्रॉम द टॉप gave a frantic scream. I fell and come tumbling down about 7 steps. My elbows and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, "Chillai, I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses?" एक दिन विद्यालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो ऊपर से कोई भी उन्मादपूर्ण ढंग से चीखा। मैं गिर पड़ी और लगभग 7 सीढ़ियाँ लुढ़कते हुए नीचे गा पड़ी। मेरी कुहनियों और घुटने बुरी तरह छिल गए। मेरी फ्रॉक का सिलाई जोर से उगड़ गया। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ चिल्ला उठी, "अरे दुष्ट लड़की, मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। इस प्रकार अनावश्यक नुकसान की भारी कीमत चुकाने के लिए मुझे मजबूर करने से तू कब बाज आएगी?" इस प्रकार से माँ ने कहा। मदर सीज्ड मी बाय आर्म, मेरी माँ ने मेरी बाँह पकड़ी। गिव मी ए गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड, और जोर से धक्का दिया और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। शी फेक्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट टू माई एल्बो एंड नीज, एंटीसेप्टिक क्रीम लाई और मेरे एल्बो और नीज पर लगाई। बट डिड नॉट हग मी, उन्होंने मुझे सहानुभूति सांत्वना तक नहीं दी और मुझे सीने से चपका कर सांत्वना देती। विद इन द लिंजर्ड द yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat, my smarting limbs would have been soothed. एक महत्वपूर्ण थपकी भी दी होती, मेरे घायल अंगों की वेदना कम हो जाती। My younger brother was close by me, मेरा छोटा भाई मेरे पास ही था। As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. जब मम्मी किचन में चली गई तो वो मेरे पास आके बैठ गया। He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" I hugged him tight and started crying again. मेरी बाँह पर रख दिया उसने, अपनी नन्हा सा हाथ मेरी बाँह पर रख दिया और फुसफुसा कर कहा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया और मैं फिर रोने लगी। I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. One day the class monitors announced, "I will call the slippery." Others sleep on went ground. Sally managed to sleep even on dry land. मैं बहुत संभल कर चला करती थी, फिर भी प्राय ठोकर खा जाती थी। एक दिन कक्षा के मैनेजर घोषणा की कि हम लोग इसलिए स्लिपली कहकर बुलाएंगे। अन्य लोग गीली जमीन पर फिसलते हैं, पर साइली सूखी जमीन पर भी
फिसलने में सफल हो जाती है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल ऑफ द क्लास न्यू स्कोप फॉर फन, दे टीज्ड मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे। सून वेरी वाज composed in my honor, slippery, slippery, slippery without muck. Ask her the simple question, no answer in your luck. इस तरह से अन्य लड़कियों की मुझे चिढ़ाने का एक नया अवसर मिल गया। वे इस उपाधि से मुझे नित्य चिढ़ाने लगी। मेरे सम्मान में शीघ्र ही एक छंद भी रच लिया गया। फिसलनी फिसलनी फिसलनी, बिना कीचड़ के फिसलती, कितना भी सरल प्रश्न पूछो भाग्य में तुम्हारे नहीं है इसका उत्तर। आई लिव्ड इन perpetual fear and everyone, the girl, the teacher, the young and the old. When I was in class, I dared not move out. When I was outside, I was afraid of re-entering the class, nor could I muster the courage to speak to anyone. और लड़कियां हो या देवकियां, छोटे हो या बड़े, मैं हमेशा सभी से भयभीत रहती, डरी रहती। जब मैं कक्षा में होती तो बाहर निकलने की हिम्मत न कर पाती, और जब मैं बाहर होती तो कक्षा में फिर प्रवेश करने से डरती। मैं तो किसी से बात करने तक का भी साहस नहीं जुटा पाती थी। अब है पार्ट टू का पढ़ते हैं दूसरा भाग। द बेल हैंड ऑलरेडी रैंग व्हेन आई रीच द स्कूल, द टीचर वाज इन द क्लासरूम। आई शाउट परमिशन टू इंटर एंड द टीचर वोर frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher room after the class. Her tone was not of annoyance or anger at the unknown. Fear made me nervous, reassuring myself that she was kind-hearted teacher and would not punish me. I reached the teacher's room with हेजिटेंट स्टेप। जब मैं विद्यालय पहुंची तो घंटी बज चुकी थी। अध्यापिका कक्षा में मौजूद थी। मैंने अंदर जाने की अनुमति मांगी। अध्यापिका के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई दिए, पर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया और कक्षा के बाद शिक्षक कक्ष में मिलने के लिए कहा। उनके स्वर में खीज या क्रोध का भाव नहीं था, फिर भी एक अज्ञात भय ने मेरे अंदर घबराहट पैदा कर दी। स्वयं को बारंबार आश्वस्त करते हुए कि वे अच्छी दिल वाली अध्यापिका हैं और मुझे दंड नहीं देगी, मैं झिझकते कदमों से शिक्षक के कक्ष में पहुंची। नेक्स्ट, द टीचर ग्रीटेड me with a smile and asked me to sit by her side. Her tender tone turned my sigh into sobs. They pulled her chair close to mine and patting me on the head said, "What makes you cry, my child? I haven't said a word to you." After a brief pause, she continued, "Tell me what our trouble in. Confide in me, for am I not like a sister to you?" A rare thrill ran through my entire frame. For a moment I felt it should climb to her and cry. Of course I did not so, but I kept gazing at her with tearful eyes. कहा कि अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। उनके कोमल स्वर ने मेरे मौन रुदन को सिसकियों में बदल दिया। उन्होंने कुर्सी मेरी ओर खींच लिया और मेरा सिर थपकाते हुए कहा कि तुम क्यों रह रहे हो मेरी बच्ची? मैंने तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोली, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? मुझ पर भरोसा कर बताओ, क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ? मेरे सारे शरीर में रोमांच की विलक्षण सी लहर दौड़ गई। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि मैं उनसे लिपट जाऊँ और बस रोती रहूँ, और मैंने वैसा ही कुछ नहीं किया, बल्कि आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखती रहती। टेंडरली टीचर कंटिन्यू, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? It means elder sister. Want to tell your sister your trouble? Amid sobs I said, the girls keep teasing me. She laughed. Why are you scared of them? If you cry like this they will pester you all the more, so ignore them. Who is your friend? कोमल स्वर में उन्होंने आगे कहा, क्या तुम दीदी का अर्थ जानती हो? दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन। क्या तुम अपनी समस्या अपनी दीदी को नहीं बताओगी? शिक्षकियाँ लेते हुए मैंने कहा, लड़कियाँ मुझे चिढ़ाती रहती हुए हंस पड़ी। फिर तुम ऐसा ही क्यों नहीं करती? तुम उनसे डरती क्यों हो? यदि तुम इसी तरह रोती रहोगी तो तुम्हें और भी सताएंगी। और तुम्हारी सहेली कौन है? I shook my head and teacher smiled. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. Like, be my friend, she said. मैंने अपना सिर हिलाया और अध्यापिका मुस्कुरा दी, मानो अध्यापिका ने अपनी मुस्कुराहट को मेरी आंखों में उड़ेल दिया हो। मेरी सहेली बनना चाहोगी? उन्होंने कहा। द बेल रैंग, घंटी बजी। शी रोज with a tender pat on my back. She said, "Listen, you were a sister, all right. Now you are a friend too, but I like my friend to be brave. You have got to try to be brave.
Always stand by you, rest assured, my little Paul, now raised and hope of the to your class. घंटी बजी, वे उठी, मेरी पीठ पर हल्की सी तपकी देकर बोली, सुनो, तुम बहन तो थी ही ना, अब सहेली भी हो गई हो। मुझे अपनी सहेलियों का साहसी होना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हें साहसी बनाने का प्रयत्न करना ही होगा। मेरी नन्ही सहेली, विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी रहूंगी। उठो और अपनी कक्षा की ओर चलो। एक्साइटमेंट मेड माई फेस, मेरे चेहरे पर उत्साह आ गया। फेस फ्लश रेड हॉट टू द ईयर टिप्स। नेवर बिफोर हैड एनीवन लविश्ड लव on me. Thus the hair was my teacher who had spontaneously accepted me, a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. उत्साह के अधिकार में मेरा चेहरा आरक्त हो गया। ठीक कानों से लंबों तक इस पूर्व किसी भी ने मुझे इस प्रकार से प्रेम की वर्षा नहीं की थी, और यहाँ तक कि मेरी अध्यापिका, जिन्होंने बड़े सहज भाव से मुझे एक बहन, एक सहेली के रूप में स्वीकार कर लिया था, मैं प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। मैं होठों में हंसना उन्मादपूर्ण अट्टहास करते हुए फूट पड़ना चाहती थी। ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास। सून आई वॉज लॉस्ट in rare reverie. I forgot that was sitting in a class of wild girl whole prime pastime was teasing me. मैं पंखयुक्त पाँव से अपनी कक्षा की ओर भागी। शीघ्रता ही अनोखी दिवस अपने में खो गई है। मैं भूल गई थी कि ऐसी जंगली लड़कियों की कक्षा में बैठी थी जिनका प्रमुख मनोरंजन मुझे सताना ही था। During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. Right in front stood Maya and Chanda, laughing away to their hearts' content. Chanda teased from the slippery hand of Slippery. The slippery bottle went sleep. Sleep, sleep, and now let's watch the fun, said Veena. मध्यावकाश में जैसे मैं पानी पी रही थी और मेरे ऊपर गिर पड़ी और मुँह पूरी तरह भीग गई। ठीक सामने खड़ी माया और चंद्री दिल खोल कर हंस रही थी। चंद्री चिढ़ाते हुए कहा कि फिसलने वाले हाथों से फिसलती बोतल फिसल, अब आओ हम तमाशा देखें। वीना ने कहा। आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक, रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड. आई टर्न माई बैक टू देम एंड इग्नोर्ड देम कंप्लीटली. दे वर नॉनप्लस्ड एंड वेंट अवे. आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री. मैंने अपनी गीले फ्रॉक को निचोड़ रही थी। अध्यापिका की बातों को याद करते हुए मैंने उनकी ओर अपनी पीठ घुमा लिया और पूरी तरह से अनदेखा किया। वे सभी निरुत्तर होकर वहाँ से चली गई। मुझे अपनी विजय का आभास हो चुका था। बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड सेड टू मी, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चाक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग. कम टेक टू दिस की, कैरी दिस नोटबुक टू the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer. और उस दिन विद्यालय छूटने से पहले मुझे अध्यापिका ने कक्षा में पुनः आया और मुझसे बोली कि आज से हर सुबह रजिस्टर, खड़िया और डस्टर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी. आओ यह चाबी लो, इन कापियों को शिक्षक कक्ष में ले जाओ, उनकी गिनती करो और मेरे दराज में रख दो. चपरासी से कहो तुम्हें मेरी दराज दिखा दे. माई अदरवाइज trembling legs were now filled with some miraculous strength. I rushed enthusiastically and completed to assigned job in a jiffy. When I placed the key on teacher's table, she looked at the and smiled. I smiled back. अन्य अवसरों पर थरथरा जाने वाले मेरे पैर अब किसी चमत्कारिक शक्ति से भर गए थे. मैं उत्साहपूर्वक लपक कर गए और सपा गया कार्य झटपट पूर्ण कर दिया. जब मैंने चाबी अध्यापिका की मेज पर रखी तो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई. जवाब में मैं भी मुस्कुराई. आई वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टो. आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राइड. आई फाउंड नॉट awkwardness in moving about in my still wet frock, nor was there any trace of fear while returning home. Adapted from the story by पोपटी हीरानंदानी. मैं सिर से पांव तक रोमांचित थी. मैंने अपने नन्हे पैरों से हृदय को गर्व से फूला हुआ अनुभव किया. अब गीली फ्रॉक में चलने फिरने मुझे कोई वेडांगापन नहीं दिखाई देता और न घर लौटने में समय में मन भय का
तनिक भी अंश भी नहीं था। और यहाँ पे कुछ मिरेकुलस, यहाँ कुछ शब्दों के वर्ड अर्थ दिए गए हैं, मीनिंग दिए गए हैं। मिरेकुलस माने मैजिकल, साइन माने अलॉट, इन जिफी, विद इन नो टाइम, इन्फ्लेट, फिलअप एंड इनलार्ज, वॉकनेस, ऑन अनकम्फर्टेबल फीलिंग। और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का हम आपको जब इंग्लिश वर्कशॉप दिखाएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।